नन्हे शिष्यों से पूछते हैं, बताओ आश्रम पर कौन आया था? आश्रम पर कौन आया? तो नन्हे से शिष्य कहते हैं कि राजा परीक्षित आए थे। जल की याचना की, पिता से कोई उत्तर ना मिलकर तो गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। ऋषि के पुत्र कहते हैं कि इतना अहंकारी राजा, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। जो सर्प मेरे पिता के गले में राजा डाल कर गए, इसी सर्प के द्वारा आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर ऋषि की समाधि टूटती है। समाधि से उठ करके कहते हैं कि क्या हुआ, कोई बात है क्या, यहाँ कोई आया था? तब शिष्य कहते हैं, ऋषि के पुत्र कहते हैं कि राजा परीक्षित आए थे, आपसे जल की याचना की, कोई उत्तर ना मिलकर उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो मैंने उनको श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, अरे बालक, ये तुमने क्या किया? अरे पुत्र, तुमने ये क्या किया? तुम जानते हो वो राजा प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं, प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। आए होंगे, प्यास लग रही होगी, कोई उत्तर नहीं मिला तो डालकर चले गए, पर पुत्र तुम्हें श्राप क्या देना था? अब लेकिन जो चीज मुख से निकल जाए वो वापस तो नहीं लौट सकती। एक पत्र लिखते हैं, सारी घटना को लिखते हैं और अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को राजा परीक्षित के पास भेजते हैं। वो पत्र लेकर के जब भेजते हैं, राजा परीक्षित अपने महल में जाकर के जैसे ही मुकुट को उतार कर रखते हैं, उनको ध्यान आता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे क्या पाप हो गया, आज मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, आज मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। नन्हे से शिष्य उस पत्र को लेकर आते हैं। जब पत्र को लेकर के आते हैं, राजा पढ़ते हैं कि ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर के राजा कहते हैं कि 7 दिन मुझे लगते हैं कि जैसे 7 साल हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि इसी वक्त मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए। मैंने एक ऋषि, मैंने एक राजा का अपमान किया है। मैं तो कहता हूँ इसी वक्त मेरे प्राण अभी भी छूट जाए, इसी वक्त मुझे तक्षक सर्प डस ले और मेरी मृत्यु हो जाए। मन में ग्लानि इस बात की नहीं हुई, मन में परेशानी, मन में बुरा इस बात का नहीं लगा कि उनको तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु होगी। मन में ये लगा कि मैंने एक ऋषि का अपमान किया है, मेरे द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ है। सारी प्रजा को बुलाते हैं, प्रजा को बुलाकर के कहते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठालते हैं और अपनी पत्नी को बुलाकर के कहते हैं, सुनो देवी, संसार में क्या कोई ऐसा बालक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सीने पर हाथ रख करके बोल सके कि इस दिन, इस मिनट पर, इस घंटे पर मेरी मृत्यु हो जाएगी? राजा परीक्षित की पत्नी कहती है कि स्वामी आप क्या कह रहे हैं? राजा परीक्षित कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को समझा करके सीधा वन में जाता है। सारे ऋषियों को पता लगता है कि तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा है। सारे ऋषिगण मिलने आते हैं, सभी मिलने आते हैं, और जब सभी मिलने आते हैं
मिलकर के कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा है कि किस प्रकार राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो, किस प्रकार राजा परीक्षित को मोक्ष मिले। सारे ऋषिगण बैठ करके एक ही बात सोच रहे हैं कि किस प्रकार राजा परीक्षित को मोक्ष दिलवाएं। तभी वहां पर श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन होता है। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। उसी वक्त वहां पर सुखदेव जी का आगमन होता है। आगमन जैसे ही होता है, परीक्षित के पास बैठते हैं तो परीक्षित एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष कैसे प्राप्त हो। जिसको जल्दी मरना हो तो उसको मोक्ष कैसे मिले। आप सोचिए, सुखदेव जी यदि चाहें तो श्राप से बचा भी सकते हैं, और यदि राजा परीक्षित चाहते तो सुखदेव से एक ही प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि 7वें दिन जिस व्यक्ति को मरना हो श्राप से कैसे बचे, मृत्यु से कैसे बचे, ये प्रश्न भी कर सकते थे। जानते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि यदि प्रेम करना हो तो ठाकुर के चरणों से करो। कैसे? तेरे फूलों से भी प्यार